ये अभ्यास जो है वैसे सरल अभ्यास है, सारे कर सकते हैं। गति धीमी रखेंगे ना इसमें, हिप्स को थोड़ा स्थिर रख करके और पीछे मुड़ करके और दूसरे पैर की एड़ी को देखेंगे, तो ऐसी स्थिति में पेट में खिंचाव पड़ता है। दूसरी साइड से भी करेंगे तो ये इंटेस्टाइन के लिए, आंतों के लिए, गैस्ट्रिक एसिडिटी आदि की तकलीफें जिनके, उनके लिए, मोटापे के लिए, और कमर की तकलीफें जिनको बार बार होती है उनके लिए, रीढ़ की हड्डी में जो स्टिफनेस है तो उसको ये रिलैक्स करने वाला और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने वाला बढ़िया अभ्यास है और सरल भी है। सारे कर सकते हैं, प्रवीण जी भी कर सकते हैं इसको, जिनको पैरों में दर्द है वो भी कर सकते हैं। खड़े होकर के अभ्यास करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बैठे हुए केवल वे लोग ही करें जिनको चक्कर आते हैं, बाकी इसमें आराम से अभ्यास कर सकते हैं। सरल है अभ्यास, बहुत सरल है, लेकिन सही तरीके से अभ्यास में हिप्स का मोमेंट कम से कम करेंगे, पैर एकदम सीधे रखेंगे, तब ऊपर के हिस्से पर आप जो घुमाव डालेंगे उससे पेट के मसल्स पर, पेट की चर्बी पर, इन पर इंपैक्ट पड़ता है। रिलैक्स कर लेंगे, छोड़ दें, रिलैक्स कर लेंगे 2 फीट के करीब अपने मैट पर चाहें तो घूम जाएं ऐसे, और फिर बायां हाथ ऊपर से लिया, साइड में ट्विस्ट किया, और दायां तो नीचे ही रहेगा, बाएं हाथ को पूरा यूं और शरीर को एक त्रिकोण की स्थिति में, इसलिए इसका नाम त्रिकोणासन है। त्रिकोणासन में क्या है कि पेट पर अच्छा खासा दबाव पड़ता है, रीढ़ की हड्डी में अच्छा खासा खिंचाव पड़ता है, इससे पैर की जो नसें दबी हुई होती है, पैर की नसों में जो दबाव पड़ा होता है उसको ये ठीक करता है। जिनके पैर की नसों में खिंचाव है, साइटिका के पेन है, कमर से नस का खिंचाव है, तो उनके लिए बहुत सुंदर अभ्यास है। नहीं है तो पेट पर जो चर्बी है, साइड की चर्बी को ये रिड्यूस करता है, और किडनी आदि पर जो इसका दबाव पड़ता है तो इसके कारण से किडनी आदि के डिसऑर्डर ठीक होते हैं। फिर दाएं साइड से दाएं हाथ को ऊपर लेंगे और बाईं साइड झुकेंगे। सबका एक साइड में ही होता है दायां, तो ध्यान रखें कि ये जो उल्टे सीधे कर रहे हैं वो थोड़ा ठीक ढंग से कर लें। सबका बायां एक साइड में ही होता है, दायां भी एक साइड में होता है हाथ। किसी के 5-7 हाथ है तो वो अलग मैटर है, तो एक साइड में करें पूरा खिंचाव। जब आप इसको दाएं हाथ को ऊपर सीधा खिंचाव में डालते हैं और बाईं साइड में प्रेस करते हैं तो ऐसी स्थिति में ये बाईं किडनी पर प्रेशर डालता है, लेफ्ट किडनी पर प्रेशर पड़ता है, लेफ्ट साइड ऑफ द यूट्रस, लेफ्ट साइड ऑफ द ओवरी, लेफ्ट साइड ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, लेफ्ट साइड ऑफ द यूरेटर, लेफ्ट साइड ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, लेफ्ट साइड ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड पैनक्रियाज, जो शुगर वाली ग्रंथि, और तिल्ली, इन अंगों पर इसका दबाव पड़ता है। इसके कारण से इन अंगों के बीमारियां, तकलीफें ठीक होती है, और पेट पर दबाव पड़ने के कारण से पेट की चर्बी वहां से रिमूव होती है। ऊपर की स्ट्रेचिंग पड़ने के कारण से जो स्किन पर जो टायर बने हुए हैं, कुछ के बड़े बड़े टायर बन जाते हैं पेट पर, तो साइड वाली स्टेपनी इससे हट जाती है। तो ठीक ढंग से इसमें अभ्यास करें, तब स्टेमिना बढ़ाने वाला, स्ट्रेंथ बढ़ाने वाला और फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करने वाला अभ्यास है। और पैरों के दर्द, कमर दर्द को ठीक करने वाला अभ्यास भी है, क्योंकि इसमें रीढ़ की हड्डी का जो दबाव है वो कम हो जाता है, दूसरी साइड में, एक साइड में दबाव पड़ता है। फिर वापिस अप, फिर दूसरी साइड से गति बड़ी धीमी से। सही है कि नहीं रामलाल जी? सही है। छुट्टी और करोगे? हाँ, अब हाथ को ऊपर की तरफ खींच लें ऐसे, हे राम, ऐसे तेरा ही आसरा है, पकड़ ले हाथ ऊपर से ऐसे। भगवान को कहें कि हाथ ऊपर से पकड़ ले, खींचना मत, बुला ही लेके जी आ रहा, आजा बेटा आजा। तो इसको हाथ को ऊपर की तरफ खींच लेंगे अच्छी तरह से, और इधर ये थोड़ा सा ऊपर देखेंगे, राम को देखेंगे ऊपर वाली साइड से। राम जी दिख रहे हैं क्या? अच्छा, छत आ गई ऊपर आपके, साइड में राम जी दिख रहे हैं। चलो, फिर धीमी गति से ऊपर, उनको राम दिख जाएगा जिनका बीपी लो है। तो जो बीपी लो वाले हैं वो थोड़ा सा धीमी गति से, या थोड़े, या नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो उनको राम जी दिखने लग जाते हैं, थोड़ी देर में चक्कर आ जाते हैं उसमें। वापिस साइड में
फिर हाथ ऊपर, दायां हाथ ऊपर, बायां हाथ पैर पकड़ा हुआ, अपना पैर पकड़ करके राम जी को कहें आ जाओ, आ जाओ राम जी। जैसे मदन सिंह जी बोलते हैं ना, आप लगा दो, हाँ आप आ जाओ, वैसे ही परमात्मा को मीठे स्वर से पुकारेंगे। कितनी मीठी आवाज है उनकी, आप आ जाओ। ऐसे परमात्मा को कहो आप आ जाओ, हम तो यहीं रहेंगे। ऐसे पूरा झुके हुए। क्या हुआ रेखा जी, बुला नहीं रहे? फिर आप पैर को साइड में कर लिया, हाथ को ऐसे लगा दें। अब ये फिल्मी स्टाइल बन गया आपका पूरा। कौन सी फिल्म है? कोई एक जगह शाहरुख खान पढ़ता है ना, ऐसे पढ़ने की कोशिश। फिर छोड़ देंगे, है? पैर को स्थिर कर लें पूरा, स्थिर करके फिर ये तो रघुनाथ जी पढ़ोगे? तो इतना हिंडा लेना जरूरी है? नीचे जाते क्यों आप तो? एक पैर पर स्थिर हो जाएं, एक पैर को पीछे सीधा करें, हाथ टिका लें जमीन पर। ये तो हो गए। अब हाथ उठा लें और पीछे रख लें, मुंडा फुड़ाने की कोशिश ना करें। वापिस हाथ नीचे, वापिस नीचे। लंबी गहरी श्वास ले लें। इसमें भी पसीना आता है क्या? दूसरा है भुजंगासन। आप पर्वतासन, भुजंगासन, पर्वतासन, भुजंगासन, पर्वतासन, भुजंगासन। हल्की सी गति। पर्वतासन, भुजंगासन, पर्वतासन, भुजंगासन, पर्वतासन, भुजंगासन, सन भुजंगासन, पर्वतासन, भुजंगासन, भुजंगासन, पर्वतासन, भुजंगासन, पर्वतासन, भुजंगासन, पर्वतासन, भुजंगासन, भुजंगासन। वाह जी वाह। अब रिलैक्स कर लें, पकड़ लें। जिनसे भी अपना पैर पकड़ा नहीं जाएगा नाव चला रहे हो, हैं? ऐसे नीचे लेटने का प्रयास करें और सिर को टिकाएं, तकिया हाथ का लगाएं, पैर खींच कर रखें सीधा। इफ इट इज पॉसिबल देन स्ट्रेट योर लेग। पूरी पैर को सीधा रखते हुए खींच करके लें। फिर पैर को मोड़े, छोड़े और दूसरी साइड लेट जाएं। जो बैठे हैं वो अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। मदन जी, ओ मदन सिंह जी, आप अभ्यास कर लो अनुलोम विलोम का। सांस वाले अभ्यास चलने दो। तीजा देवी जी, आप भी प्राणायाम का अभ्यास करो। नाक एक में सांस लेना और दूसरे में छोड़ना। फिर छोड़ें दूसरी साइड से। 21 तारीख को योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाएगा। संडे का रहेगा, तो कोई भी अपने प्रोग्राम बाहर के हैं वो कैंसिल करके इंटरनेशनल योगा डे पर आप यहीं रहेंगे।
शेखर योगपीठ में उस दिन धमाकेदार प्रस्तुतियां होगी। यहाँ के जितने भी साधक हैं, इस सेंटर के, उस सेंटर के, ऑनलाइन आदि, वो साधक उपस्थित होंगे और अपनी परफॉर्मेंस देंगे। अच्छा प्रोग्राम होगा। प्रोग्राम स्थल जो है वो गणेश मंदिर रोड पे संघ शक्ति का जो शेड बना हुआ है बड़ा, उस शेड के नीचे होगा, कारण बरसात का मौसम होने के कारण। अदरवाइज ये बड़े स्तर पर गणेश मंदिर के आगे लगता है। फिर दूसरी साइड से है टाइमिंग सुबह 6 बजे से 9 बजे तक रहेगा। इसमें उन सब साधकों के आपको अनुभव सुनाए जाएंगे जो साधक लंबे समय से संस्था से जुड़े हुए हैं या कम समय से जुड़े हुए हैं, और जिन्होंने संस्था के अंदर आकर के अपने शरीर को स्वस्थ किया है। किसी ने लीवर ठीक किया, किसी ने आंतें ठीक की, किसी ने किडनी ठीक की, किसी ने बीपी ठीक किया, किसी ने शुगर ठीक किया, किसी ने अस्थमा ठीक किया, किसी के कमर दर्द ठीक हुआ, किसी के गर्दन की तकलीफ ठीक हुई, किसी के कैंसर डिसऑर्डर ठीक हुआ, किसी के फाइब्रॉइड ठीक हुआ, किसी के सिस्ट ठीक हुई, किसी के स्किन डिसऑर्डर ठीक हुए, किसी के खोपड़ी ठीक हुई, किसी की मानसिक बीमारियां ठीक हुई, किसी की नींद ठीक हुई, किसी के वहम ठीक हुए, किसी के रहम ठीक हुए। तो वो सारे साधकों के तजुर्बे जो है आप सुन पाएंगे। इसके अलावा जिसने 2 किलो वजन कम किया, 5 किलो किया, 10 किलो किया, 20 किलो किया, 30 किलो किया, 40 किलो किया, 45 किलो किया और 47 किलो वजन कम किया, वैसे लोगों की लिस्ट भी वहां उपस्थित होगी। वो सारे लोग वहां पर अपना अनुभव जो है आपके साथ शेयर करेंगे। और इस जो शो है, इस शो की जो टिकट है वो मिनिमम 200 रुपए है, बॉक्स ऑफिस के 500 रुपए है। रामलाल जी, इसका शो का जो चार्जेज है वो 200 रुपए टिकट है, और जो बॉक्स ऑफिस में बैठना चाहते हैं उनके लिए 500 रुपए है। और जो वीआईपी लोग हैं, आप जैसे चांदी के कड़े दान करने वाले, वो कितना भी, वो उनको बिठाएंगे वहां स्टेज पे। अब आ ही जाए, ये नहीं बहानेबाजी करे कि जी अब तो जाया नहीं जाएगा, धूप पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, बरसात आ गई, तूफान आ गया, आंधी आ गई, थके हुए हैं, संडे है। अगर इस प्रकार से किया जाएगा तो ऑनलाइन वालों को यहां से रिमूव कर दिया जाएगा। ध्यान लेना, नजदीक वाले ऑनलाइन वाले सारे आएंगे। भुजंगासन का अभ्यास खींचो जल्दी से। श्वास लेते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। तीजा देवी, एक नाक से सांस लेना और दूसरे से छोड़ना। हाँ करो तो प्रभु, हाँ चलने दो। थोड़ा ऊंचा उठा करो थोड़ा सा, जिससे कि आपके बैकबोन जो है वो थोड़ा स्ट्रेच हो। ये थोड़ा बहुत दर्द झेलोगे तो रीढ़ की हड्डी ठीक हो जाएगी, पेट ठीक हो जाएगा, पीठ ठीक हो जाएगी, स्टेमिना बढ़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। और अगर पड़े रहेंगे कुछ हल्के फुल्के देख रहे हैं कि अपने को कौन देख रहा है, तो ये जो टुल्लू छाप अभ्यास कर रहे हैं ना, ऐसे ये वाले अभ्यासों से कल्याण नहीं होगा। केवल ये अभ्यास उनके लिए अलाउ है जिनके स्वास्थ्य में अत्यधिक तकलीफ हो। बाकी तो नाग की तरह अच्छी तरह से, नाम ही अभ्यास का क्या है, भुजंगासन, नागासन, कोबरा पोज। भुजंगासन में आपकी नाभि मामूली सी जमीन से उठेगी। अगर आपकी नाभि ज्यादा उठ रही है तो इट मीन्स आपकी रीढ़ की हड्डी बहुत ज्यादा हार्ड हो गई है, उसको ढीली करने की जरूरत है। और पूरा नहीं उठे, ये जो पेल्विक एरिया उठ रहा है तो नहीं उठना चाहिए। इस अभ्यास में पेल्विक एरिया ज्यादा नहीं उठेगा, तभी नाभि पर, पेट पर दबाव पड़ेगा। और गलत अभ्यास के अंतर्गत ये अभ्यास गलत है। ऐसे जो कर रहे हैं ना, ये वाला इतना ऊंचा उठ जाते हैं, ये वाला हिस्सा जो खाली जा रहा है, तो ये जो ऐसे ऐसे अगर उठ रहे हैं तो ये गलत अभ्यास हो रहा है। हाँ माना कि उनकी रीढ़ की हड्डी बहुत ज्यादा लकड़छाप हो गई, लेकिन उसको ठीक करने का समाधान है हाथों को थोड़ा आगे की तरफ लें ऐसे, और फिर अगले हिस्से को केवल इतना ऊपर नीचे करें। इससे धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी में
जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इंक्रीज होगी। और साथ ही साथ ये लीवर के लिए, आंतों के लिए, किडनी के लिए, इनके लिए जोरदार अभ्यास है। पीसीओडी, पीसीएस इनके लिए, और फाइब्रॉइड और सिस्ट, जिनके महिलाओं के यूट्रस या ओवरीज में फाइब्रॉइड आदि हो जाते हैं, तो उन फाइब्रॉइड का समाधान डॉक्टरों के पास में ज्यादातर होता है कि वो ऑपरेशन से ट्रीटमेंट है। यदि ठीक ढंग से ये अभ्यास किए जाते हैं, भुजंगासन आदि के अभ्यास, तो ऐसी स्थिति में ये आपके फाइब्रॉइड और सिस्ट को मेल्ट करने की पावर रखते हैं, डिस्ट्रॉय करने की पावर रखते हैं, रिमूव करने की पावर रखते हैं। इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड के विकार भी आ जाते हैं, जिसके कारण से यूरिन रुकता नहीं है, ज्यादा लगता है। कुछ लोगों को खांसते या छींकते समय भी यूरिन की तकलीफ हो जाती है। ऐसे लोगों के लिए ये अभ्यास बड़े रामबाण औषधि के समान है, क्योंकि इसमें आपके जो पेल्विक फ्लोर के मसल्स हैं और पेट के जो मसल्स हैं, वो सारे मसल्स स्ट्रांगली जो है मजबूत होते हैं, उनमें ब्लड फ्लो बढ़ता है और उनकी जो पावर है वो इंक्रीज होती तब है जब अभ्यास करते हुए। ऐसे सुनने से नहीं बढ़ती, ठेका लगाकर सुन रहे हैं, ठाड़ से मोल से सुन रहे हैं। सुनने से बढ़ती तो फिर मेरे को ऐसे थोड़ी करना पड़ता। हाँ, ऊंचे रहो ऐसे, इस तरीके से लोअर पेल्विक एरिया पर दबाव और कमर पर अच्छा खासा स्ट्रेच बन रहा है। पीछे जो ज्यादा रीढ़ की हड्डी एकदम जोरदार तरीके से धक्का पड़ रहा है, जोरदार धक्का लग रहा है। ये फर्क होता है आपके योग अभ्यास करने में और मौज मारने में। मौज मारनी है तो सुबह निकलो घर से, क्या घूम के आते हैं हम, 5 मित्र मिल जाएंगे, आपकी मित्रनियां मिल जाएंगी, गपे हाँकते हुए, बढ़िया इधर उधर की चारों ओर की बातें करते हुए, लहराते हुए, ठाड़ से ठंडी हवा लेते हुए 5-10 किलोमीटर घूम करके कौन है इनका नाम है ये सारा हाँ, लेडीजों का पेट सही रहता है ये लेडीजों का क्यों, जेंट्स बड़ा पेट क्या लोहे का बड़ा हुआ है अरे उनके पास बहुत है। कभी आप सुन लो ना वो जेंट्सों की बातें, आप तो कम जानते हैं, हम बैठे हुए हैं इनके ग्रुपों में। म्यांमार, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ईरान, हॉर्मुज, अमेरिका, यूएसए, जो पुरुष लॉबी है, बुजुर्ग थोड़ा टीवी देखते हैं, न्यूज चाट लेते हैं सारी, क्योंकि वो बेले आदमी होते हैं, कई बार बेले बैठे होते हैं। तो 90% पुरुषों के पास जो बेले होंगे, न्यूज़पेपर की कहीं से भी न्यूज पूछ लो आप, उनको बता देंगे वो सारी। फिर सारे समाचार सुनने सुबह लेकर बैठेंगे टीवी को, हो हल्ला मचाते हुए, जी न्यूज आज तक कर सकड़े। फिर सुनकर के फिर बफारा निकालने के लिए पार्क में घूमने जाएंगे। कहाँ जा रहे हो? मॉर्निंग वॉक, योगा करने जा रहे हैं। और दैमार गणेश मंदिर वाले पार्क में फिर चलती है इनकी धमाल चौकड़ी। मैंने देखा है, लठ बज जाते हैं आपस में, लड़ाई हुआ करके जोर से हल्ला मचा करके फिर भाग जाते हैं। फिर 5-6 दिन वो नहीं मिलते आपस में। ये मैंने इनको देखा हुआ है। मैं सेंट्रल पार्क में जब अभ्यास कराता था आज से 10-1 साल पहले, दैमार लठ बजते उनके जोरदार, वो तेरा बोला है, तेरा राहुल ऐसा, वो तेरा मोदी ऐसे है। बस वो कार्यक्रम सारी जगह ही है वो, प्रभु जी। अरे कॉलोनी का नाम नहीं लेना, लठ मारेंगे। धन्य हो अर्जुन जी, अभ्यास में ही है, हम बात कर रहे हैं आपसे, लेकिन पोजीशन अभ्यास की है। थोड़ी ज्यादा देर होगी तो ये अलग बात है, बाकी तो अभ्यास में ही थे, इतनी देर होगी। अब त्रियक भुजंगासन खींच देंगे तो ये मांजरा है बहुत जोरदार। फिर रिलैक्स कर लेंगे, पीछे आ जाएंगे ऐसे शशांक में आप टिके हुए हैं। हिप्स आपकी एडी पर टिके हुए होने चाहिए, हिप्स ऊपर नहीं रहेंगे। इसमें हिप्स एडी पर टिक जाएंगे, पेट पर दबाव पड़ेगा। पैरों को हल्का स्प्रेड भी रख सकते हैं इसमें पोजीशन के लिए। अधिक देर रुकना है तो पैर स्प्रेड रखें और गर्दन सामने टिकी हुई, हाथ सीधे खींचे हुए। यह अभ्यास जो है शशांक आसन है। शशांक आसन का अभ्यास पेट को ठीक करता है, लीवर, आंतें और खासकर किडनी के डिसऑर्डर। हालांकि इसमें जैसे जिनके क्रेटिनाइन लेवल या यूरिक एसिड के लेवल या यूरिया के लेवल, ब्लड यूरिया के लेवल आदि बढ़ जाते हैं, या किडनी में डिसऑर्डर होने लग जाते हैं, या फिर
हाई ब्लड प्रेशर के कारण से किडनियां सिकुड़ने लगती है या किडनियों की इफिशिएंसी कम हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में ये अभ्यास जो है बड़ा गुणकारी है। इस अभ्यास को ये जो बहुत सारी बड़ी थेरेपियों में इस्तेमाल करते हैं, इस पोजीशन में बैठा करके। क्यों करते हैं? क्योंकि जिस पोजीशन में आप टिके हुए हैं, इस पोजीशन में आपके किडनी के ऊपर दबाव पड़ता है, तो किडनी के ऊपर दबाव पड़ने से किडनी के ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनलिन हार्मोन सिक्रेशन होता है। एड्रिनलिन हार्मोन के अपसेटिंग होने से आपके शरीर में कॉर्टिसोन या डोपामाइन या एडोर्फिन का जो लेवल है वो अपसेट हो जाता है, उसके कारण से आपका ब्लड प्रेशर हाई होने लग जाता है। तो ये जो है उस लेवल को ठीक करता है। इसके अलावा कुछ लोग जो होते हैं उनको डर बहुत लगता है, तो ये अभ्यास जो करते हैं तो उनमें फियर एंड फाइट, फाइट एंड फ्लाई दो पोजीशन होती है, किसी स्थिति से जूझना या स्थिति से भाग जाना। तो कईयों को कोई भी काम जो है वो सेट नहीं बैठता, कईयों को कोई बात सेट नहीं बैठती, कईयों को कोई घर परिवार सेट नहीं बैठता, कुछ लोग जो है बहुत ज्यादा भयभीत हो जाते हैं, उसमें हार्मोन्स का रोल होता है। तो ये जो पोजीशन आप कर रहे हैं तो इसमें उस हार्मोन को ये बैलेंस करता है, इसके कारण से हमारे जो मानसिक संतुलन वो ठीक रहता है और हम किसी भी स्थिति में जूझ सकते हैं, यानी कि हम डर करके भागते नहीं है, चाहे फिर वो अभ्यास की बात हो, चाहे घर की बात हो, चाहे परिवार की बात हो, चाहे शादी समारोह की बात हो, चाहे नौकरी पैसे की बात हो, चाहे आपके कहीं कंपटीशन आदि की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी बात हो, चाहे बिजनेस की बात हो। जोरदार अभ्यास है। फिर ऊपर आ जाएंगे, इसका चैप्टर आता है 7वीं 8वीं में भी, ये अभ्यास विज्ञान में इसके क्वेश्चन आते हैं। एड्रिनल ग्लैंड होती है इसके ऊपर ही, ज्यादातर होते हैं भावुक से हो जाते हैं, डरने लग जाते हैं। देखो आप 30 से नीचे हैं तो थोड़े से लोगों को छोड़ दो, तो बाकी की स्थिति ये होती है कि कोई बिजनेस कर लेंगे, कोई काम कर लेंगे, कहीं पर भी खड़े हो जाएंगे, कहीं लठ खा लेंगे, कहीं जाकर लड़ लेंगे, ऐसा कर लेते हैं, करते ना। 20 से लेकर के 15 से लेकर के और 30 तक की पीढ़ी कहीं पर भी जाकर के अड़ जाती है। वो क्यों अड़ जाती है? क्योंकि उस समय उसके अंदर बॉडी पावर और हार्मोनल पावर बहुत ज्यादा होती है। हार्मोनल पावर के कारण से वो डरता नहीं है किसी भी स्थिति में, उसे पता है सामने वाला सिर फोड़ेगा, लेकिन खड़े हो जाते हैं। यही जैसे ही हमारी एज जो है 30 से ऊपर की तरफ निकलने लगती है, तो ऐसी स्थिति में ज्यादातर स्थिति डरपोक की आ जाती है। बिजनेस करने से डरना, काम करने से डरना, कुछ भी चीज जो है हल्का फुल्का रिस्क लेने से भी डरने लगते हैं। तो ये हमारे शरीर में हार्मोन्स के गड़बड़ के कारण से ऐसा होने लग जाता है। पहली बात, ज्ञान की वजह से होने लगता है। दूसरी बात, हालांकि आपने इसमें से भी 10% या 5% ऐसे लोग देखे होंगे जो जितनी एज बढ़ी हुई है उस एज में भी उतनी ही पावर के साथ में बिजनेस कर लेते हैं, नौकरी कर लेते हैं या पदों को संभाल लेते हैं, बड़े बड़े पदों को संभाल लेते हैं। और ज्यादातर लोग जो थोड़ी एज से नीचे आते ही, 30 से नीचे तो ठीक है, उसके बाद में जाकर के भिगी बिली बने होते हैं, उनमें शारीरिक सामर्थ्य, मानसिक सामर्थ्य, मानसिक पावर नहीं रहता है। तो ये सब हमारे शरीर में हार्मोन्स के कारण से होता है, और हार्मोन्स सारे बैलेंस रहते हैं। हम नियमित रूप से योगाभ्यास, प्राणायाम आदि करते हैं और शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तब हमारी जो मानसिक स्थिति अच्छी रहती है, और मानसिक स्थिति से प्राणिक स्तर अच्छा, प्राणिक स्तर से शारीरिक स्थिति अच्छी, और कुल मिलाकर के हम स्थितियों को झेल पाते हैं। वर्तमान काल में जितने भी ये सभी लोग जो है, ज्यादातर लोग वर्तमान में थोड़ा सा भी आकर उसके साथ में झंझट आ गए तो सुसाइड, मरेंगे जाकर के, आत्महत्या कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। महिलाओं में ये प्रतिशत बहुत ज्यादा होता है छोटी उम्र में, बड़ी उम्र के बाद में थोड़ा कम प्रतिशत रहता है। लेकिन ये 30 से 40 या 20 से 40 की जो रेंज है, इस रेंज में हाई रिस्क रहता है। उसके पीछे क्या है कि थोड़ी सी फाइटिंग स्थिति आ गई, थोड़ी सी पारिवारिक परिस्थितियां बिगड़ गई, जो है सामाजिक संबंध बिगड़ गए, व्यक्तिगत संबंध बिगड़ गए, गलत लोगों के साथ में पाला पड़ गया, तो ऐसी स्थिति में ज्यादातर सुसाइडल थॉट आने लग जाते हैं, लगता है बस खत्म कहानी। तो जिंदगी खत्म ऐसे नहीं होती है। जब आप नियमित रूप से ये प्राणायाम, योगा आदि अभ्यास आदि करते हैं तो इसके मरने की संभावना आपकी इस प्रकार के केसों में कोई 1% हो जाए तो अलग है, अदरवाइज ज्यादातर नहीं होती है। 100 में से 1 केस हो सकता है नियमित रूप से जो अभ्यासों को करते हैं, क्योंकि मानसिक स्थिति जो है अच्छी रहती है।
अन्यथा तो क्या है कि थोड़ा सा ही फसाद पड़ा तो आजकल तो ये ट्रेन वाला ट्रैक पैक करवा दिया तो ठीक हुआ, नहीं मरने वालों की स्थिति ज्यादा ही थी, जाते सीधे धड़ाम है, बहुत ज्यादा थे। साल में कम से कम 30-40 मरते थे यहाँ सामने सामने। तो ये सारी चीजें हमारे हार्मोन्स के कारण से, हमारे मन स्थिति के कारण से होती है। रिलैक्स कर लेंगे। खैर ये शब्द जो है, इस प्रकार के जो हल्के शब्द हैं वो हम सब लगभग 50 से 100 बार बोलते ही बोलते हैं। कोई भी, कौन से दो शब्द जो है बड़े नकारात्मक शब्द है, एक तो घर छोड़ देंगे और दूसरा मर जाएंगे। ये दो शब्द जो है बड़े प्रचलित शब्द हैं, इनका इस्तेमाल मैक्सिमम लोग तकिया कलाम की तरह करते हैं। तो घर ना तो घर छोड़ने से कल्याण होने वाला है, ना मरने से कल्याण होने वाला है। कल्याण जो होगा वो क्या है, आपको अपनी स्वभाव सुधारने से होगा। हमारी आदतें, हमारी स्वभाव सुधार सकते हैं, दूसरे को किसी को नहीं सुधार सकते। ना पति को सुधार सकते, ना पत्नी को सुधार सकते, ना बच्चों को सुधार सकते, ना माँ को सुधार सकते, ना बाप को सुधार सकते, ना भाई को सुधार सकते, ना नौकर को सुधार सकते, ना रिश्तेदार को सुधार सकते। किसी को भी सुधारने की आप में सामर्थ्य छोड़ भगवान में भी नहीं। किसमें नहीं है? भगवान में नहीं है। अगर भगवान में पावर होती तो भगवान कृष्ण खड़े थे और दुर्योधन सामने था। बदला? नहीं बदला। बुआ का बेटा भाई था शिशुपाल, गाड़ियां निकाली 99, कितनी? 99 गाड़ी निकाली उसने, बढ़िया ठोक करके, और फिर उसके बाद में उसका कल्याण हुआ। तो वही बदले नहीं, तो बदलने वाले क्या बदलेंगे? और बदले तो रावण का एक भाई था विभीषण, विभीषण जी थे। हाँ, तो रावण के भाई बदलने में लगे तो रावण के भाई विभीषण बदले हुए, वो राम के पक्ष में थे, राम के पक्ष में थे। फिर राम जी के पक्ष में, और रावण जो है वो राम जी का आपस में दुश्मनी, और वो भाई जो है उनका मित्र, घर का वेदी। अच्छा, आपको पता है सारा? आप थे? अच्छा तो ये तो रामलाल जी कहीं बोल, हाँ तो इसलिए क्या है कि ये ज्ञान योग है। अभी जो बात कर रहे हैं ये ज्ञान योग है कि इस दुनिया में किसी को भी बदलने का प्रयास ना करें। आपको जैसा पति मिला है, अच्छा बुरा जैसा भी है वो पति है, बात खत्म। जैसी पत्नी मिल गई, खटारा मिली है तो अच्छी है, चाहे एकदम सुपरफास्ट मिली है तो बढ़िया, पढ़ी लिखी है तो ठीक, अनपढ़ है तो ठीक। ज्यादा बदलाव नहीं हो सकता, थोड़े थोड़े टॉलरेट करते हैं, ठोकरे खाते खाते खाते, बचड़ी खाते खाते 60-70 साल की एज में थोड़ा एक दूसरे को समझने लग जाते हैं। एक दूसरे को पता है कि मरेंगे भूखे, रोटी देगा नहीं कोई, तो इसलिए क्या है कि एक दूसरे को कॉपरेट करने लग जाते हैं। अदरवाइज 5% केसों में होता है कि एक दूसरे के साथ में वैचारिक तालमेल रहता है, एकदम एक दूसरे की भावनाएं समझे, ये बहुत कम होता है, बाकी ज्यादातर में नहीं होता। ऐसा ही ये तो पति पत्नी का मामला है, दोनों के परिवार ही अलग है। ऐसे ही भाई बहन में भी ऐसा ही, एक दूसरे भाई बहन के विचार एक जैसे हो जरूरी नहीं है, ना बहन बहन के विचारों एक जैसे जरूरी नहीं है। जितने भी वर्तमान काल में क्लेश हैं, वो क्लेश किसके हैं? हिंदुस्तान के क्लेश नहीं है, क्लेश हमारे घरों के। किसी के भाई भाई का, किसी के माता माता पिता का, किसी के पत्नी पत्नी का, किसी के बहन भाई का, किसी के बुआ सास ननद, ये वो फलाना निकला, ये तो रिश्तों का ही था। कोई मोदी जी थोड़ी खराब कर रहे हैं ऊपर बैठे बैठे, हमारे अपने घरों में अपना ही क्लेश होता है। और अभी क्लेश की जड़ जो है, वो मूल जड़ क्या रहती है? कपालभाति करो फिर बता दूंगा, ले जाना फिर बाद में फंसे फिरोगे ऐसे। मूल जड़ जो है वो है आपका मन। मुझे तो पसंद नहीं है, अल्लो मुझे तो ये पसंद नहीं है, इसने तो ऐसे बोल दिया, इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, इसको ऐसे नहीं कहना चाहिए था। ये हमारे थॉट्स होते हैं, अर्थात हम चाहते हैं सामने वाला बदल जाए, लेकिन मुझे बदलने की जरूरत नहीं है। तो हम यदि अपने आप को नहीं बदल सकते तो सामने वाले को बदलने की संभावना क्या है? मतलब ही नहीं है। चाहे आपके कितना भी नजदीकी रिलेशन हो, कुछ भी हो, लेकिन बदलते नहीं है। इसलिए बदलना किसको है? किसको बदलना है? अरे आप बोलो तो सही, तुम तो नींद में हो। अपने आप को बदल सकते हैं और बदल सकते नहीं है। हम अपने आप को भी बदल नहीं सकते। सामने वाले से रिश्ते तोड़ लेते हैं, तू तेरे घर में मेरे घर तलाक, बदला नहीं है। बदलना क्या था?
भीतर से बदलना था कि जैसा क्लेश पल्ले पड़ गया है। हाँ 1-2% केसों में तो बिल्कुल कचरा कूड़ा कचरा आ जाता है तो चलो समझ लिया, बाकी 99% केसों में चीजें दिख जाती है। हम क्या करते हैं कि उनसे पिंड छुड़ाने के लिए तत्काल ही तुम तेरे घर हम हमारे घर, चाहे फिर वो पति है चाहे पत्नी है चाहे भाई है चाहे बहन है। ज्यादातर हम भाइयों के घर पे भी नहीं जाते हैं, ज्यादातर के आजकल क्लेश है, थोड़ा सा जमीन के टुकड़े के लिए हमारे पंगे हुए हुए रहते हैं तैयार के। हाँ प्लाट मेरे को इतना नहीं दिया, पापा ने ये दे दिया, तेरे को मम्मी ने ये दे दिया, सोने वाला यहाँ नहीं बांटा ठीक ढंग से, माँ ने ऐसे दे दिया। तो ये झंझट जो है हमारे घरों के सामान्य झंझट है, होंगे होंगे, बदलने नहीं। अब माता पिता है उनकी अपनी सोच है, अपना तरीका है, उनका अपना विधान है, वो करने मेरे को तो दो, मेरी पांति पूरी की पूरी दो, कोई जरूरी थोड़ी है वो दे। तुम्हारी पांति में से वो माता पिता किसी को दे तो समझ में आता है, वो अपने आप जायदाद को अपने आप में बचाया और उसमें से हिस्सा कम दे दे ज्यादा दे दे ना दे, वो उसकी मर्जी है, वो मालिक है उसका। थोड़े दिनों में तुम्हारे लठ पड़ेंगे क्योंकि तुम भी उसी स्थिति में पहुंच जाओगे जब तुम्हारा बेटा खड़ा होकर के लठ बजाएगा कि पापा जी मेरे को मकान मेरे नाम करो, तुम कहोगे ये तो मैंने खरीदा, बड़ी मुश्किल से खरीदा है, बड़ी मेहनत करी है, मैं कैसे कैसे तंग होकर के खरीदा हूं, तुम्हें कैसे दे दूं। वो कहेगा नहीं या तो दो, नहीं तो लठ पड़ेंगे तुम्हारे बाहर निकाल देंगे। तो ज्यादातर मामलों में वर्तमान काल में यही हो रहा है कि हम ऊपर वालों को ऐसा करते हैं, भाई आज हमारे साथ में भी ऐसा ही हो रहा है। तरीका इसका सीधा सा है, जनरल सिद्धांत है, धर्म के अनुसार अपने को चलना चाहिए, मर्यादा के अनुसार अपने को चलना चाहिए, और बदलने वाले संसार को बदलने की जरूरत नहीं है, ना पति को बदले ना पत्नी को बदले ना बच्चों को बदले ना भाई को बदले ना बहन को बदले। हाँ बच्चे अगर छोटे हैं तो उनको आप परवरिश ठीक ढंग से करें, उनको दाल रोटी जो देनी है, उनको जो खर्चा लगाना लगा सकते हैं, लेकिन आप ये अनुसरण करना, ये सोचना बंद कर दें, उम्मीद करनी बंद कर दें कि मेरी बेटी मेरे जैसी होगी, मेरा बेटा मेरे जैसा होगा, मेरा बेटा बड़ा होकर के नाम रोशन करेंगे, ये रोशन करेंगे कि ना करेंगे ये भगवान की माया है, प्रारब्ध में जैसा लिखा होगा वैसा होगा। हो सकता है कि बढ़िया ही हो जाए, हो सकता है ना हो, तो उसको लेकर के फिर रोना चिल्लाना चीखना, कुछ लोग जो है घुट जाते हैं डिप्रेशन में, तनाव में, यहाँ पर बहुत है। अभी जो चुपचाप मुंह बंद करके बैठे हैं ना, जो सोच रहे हैं कि कुछ भी पता नहीं है इनको हमारे घर का क्या पता है, ज्यादातर घरों की स्थिति है वर्तमान काल में घुट घुट करके डिप्रेशन में है। तो डिप्रेशन लेने की जरूरत नहीं, बढ़िया कपाल बांधी अनुलोम विलोम भस्त्रिका प्राणायाम टिका करके चंद्र वैदिक प्राणायाम खींच करके करें, डेली का शेखर योग पीठ में अभ्यास करें, और बढ़िया जो है संत किसी एक को पकड़ लें और संत के प्रवचनों को फॉलो करें। संत को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, संत के प्रवचन, संत की बातें, संत का ज्ञान, उनको फॉलो करें और उन पर काम करें। कई बार क्या होता है कि हमें संतों में भी फर्क आ जाता है कि संत हम ठीक ढंग से फॉलो नहीं कर पाते, कई बार अपनी पसंद का ही संत अपने ढूंढ लेते हैं, तो जो नाटक नुस्खे उल्टे पुल्टे कोई तरीके बताते रहते हैं, हम उनके पीछे लगे रहते हैं कि जी ये तो बाबा जी अपना कल्याण कर दें। कोई बाबा जी कल्याण नहीं करने वाला, जैसा प्रेमानंद जी कहते हैं, खुद ही कहते हैं, शास्त्र का ज्ञान आपके द्वारा जब ग्रहण किया जाएगा और उसको जब आप इंप्लीमेंट करेंगे तभी आपका कल्याण हो सकता है, मेरा कल्याण हो सकता है, अन्यथा चाहे 100 संतों के जाकर चरण पकड़ लें, कल्याण होने की संभावना नगण्य है। हाँ वो एक अलग बात है कि उस संत की जो कृपा होती है, उस संत का जो ऊर्जा होती है वो हमारे साथ रहती है, वो विरले होते हैं और वो चेले भी विरले होते हैं। यहाँ पर अगर 1000 साधक आते होंगे तो 1-2% साधकों में ऐसा भाव हो सकता है, और हमारा भी भाव 1-2% के साथ में ऐसा हो सकता है, आत्मीय लगाव जिसको कहते हैं। बाकी के साथ में ज्यादातर रामा श्यामा, ये हाथ जोड़े उधर से हाथ जोड़े, इतना सही संबंध, इसके अलावा कोई संबंध नहीं होता है। आप जब जाते हैं किसी भीड़ में 500 लोग खड़े हैं, 1000 लोग खड़े हैं किसी संत के पास में, आप चाहे राम राम करो चाहे श्याम श्याम करो, उस संत की आप पर दृष्टि नहीं है, आपका उसके साथ में कोई तारतम्य नहीं है, तो जाना ना जाना बराबर है। चाहे वहां बड़े से बड़े संत आए हुए हों, सिद्ध हो, योगी हो, तपस्वी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कई बार भीड़ जाती नहीं, यहाँ पर बड़े बड़े प्रोग्राम में सीधी भीड़ पहुंच जाती है, ऐसे जैसे आप जाकर के लूट करके लाना है, सीधा घर पे ही माल ले आएंगे। मिलने वाला कुछ नहीं है, जब तक आप शास्त्र का अध्ययन नहीं करेंगे और शास्त्र को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे अपने मन में, तब तक चाहे जो मर्जी गुरुद्वारे में चले जाए, जो मर्जी मंदिर में चले जाए, जो मर्जी मस्जिद में चले जाए, जो मर्जी आप किसी सिद्ध के आश्रम में चले जाए, कुछ नहीं मिलने वाला। ये शास्त्र पढ़े हैं, श्रीमद भागवत गीता जी पढ़े हैं, रामायण जी पढ़े हैं, इन शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उसको अगर अपने आचरण में उतार लेते हैं तो भगवान भी घर पे, संत भी घर पे, महापुरुष भी घर पे, हम खुद ही महापुरुष। और अगर उनमें से 1-2 बात भी नहीं उतरती है तो फिर चाहे आप 7 बार 70 जगह जाकर के आ जाए, रोज मंदिर जाएं, मंदिर जाकर रोज मत्था टेक दें, अगर आप अपनी आदत को नहीं बदलते हैं
तो मंदिर जाने का कोई जो आपको बेनिफिट है वो नहीं मिलने वाला। क्या मिलेगा? सिर्फ ये मिलेगा कि अच्छा आदमी है। लोग ये कह देंगे कि डेली पूजा करता है, डेली पाठ करता है, सतोगुणी है, साफ शुद्ध है, बस। इसके अलावा आपके भीतर बड़ा अगर परिवर्तन नहीं होगा तो ना तो आपको परमात्मा का मिलन हो सकता है और ना ही लोगों से आपको कोई, आपके जो पारिवारिक संबंध है वो भी ठीक नहीं हो सकते। ज्यादातर के देखे हुए मंदिर में तो 2 घंटे 5 घंटे टिका देंगे और घर के संबंध सारे बिगड़े हुए। पत्नी मुंह सुझाए किधर ही बैठी है, बच्चे किधर ही मुंह सुझाए के बैठे हैं, माता पिता किधर ही मुंह सुझाए बैठे हैं, और मंदिर का द्वार नहीं छोड़ते, कंटिन्यू है। तो ये नहीं है कि मंदिर में ना जाए, मंदिरों में जाएं, लेकिन शास्त्र का जब तक आप अध्ययन करेंगे नहीं और उनको जब तक आप भीतर लागू नहीं करेंगे तब तक मामला कुछ भी नहीं है। तो पढ़ते हैं भगवत गीता, यहाँ पर कितने लोग पढ़ते हैं? हाथ ऊपर करो, देखें श्रीमद् भागवत गीता जी पढ़ते होगा कोई इसमें से? 1 2 3 और निशा 4, इधर से तो नहीं आ रहा है। श्रीमद् भागवत गीता जी में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय। पहले अध्याय में क्या है? क्या बात, क्या किस विषय में बातचीत है? दूसरे अध्याय में क्या है, क्या समझाते हैं? ये बात है, ये पढ़ा हुआ है। नहीं, आपका तो पढ़ा हुआ है ना, आप बैठे रहो तो आप मॉनिटर में चेक कर रहा था। वो इसको कहते हैं पढ़ा हुआ। किताबें सबके पास होंगी, घर पे होंगी, हर एक ही होती है, लेकिन यदि हम उसको पढ़ते नहीं है और गुणते नहीं है और अप्लाई नहीं करते और याद नहीं करते और टाइम पर आने पर उसको अप्लाई नहीं करते, तो शिव चालीसा रखो, हनुमान चालीसा रखो, गायत्री चालीसा रखो, कुछ भी रख लो और रट लो उसको,